द आइकॉनिक महिंद्रा थार। फाइनली महिंद्रा ने अपनी 3 डोर थार को फेसलिफ्ट दिया और इस अपडेट के थ्रू कार में कुछ लॉजिकल चीज़ों को ऐड ऑन किया गया। कार को और ज़्यादा प्रैक्टिकल और सेंसेबल बनाने की कोशिश की गई है। मैं डिटेल से बताता हूं कि अपडेटेड थार में आपको क्या कुछ फिलहाल मिलता है। सबसे पहले प्राइसिंग जो है वो जीएसटी कम होने के बाद जो इसका प्राइस था उससे लगभग 42,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। 11 से 12 फीचर्स ऐसे हैं जो ऐड ऑन किया है। मैकेनिकल और टेक्निकल कोई भी चेंजेस आपको कार में नहीं मिलते। जो भी चेंजेस हैं वो इसके कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या फिर फीचर्स को इधर उधर किया गया है। सबसे पहली चीज़ डुअल टोन बम्पर आ चुका है और जो ग्रिल है सामने की वो हो चुकी है बॉडी कलर। तो ये तो ब्लैक है, आपको उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये भी पेंटेड है। अगर आप व्हाइट, रेड कोई भी अदर कलर चूज करोगे तो सेम आपको बॉडी कलर ग्रिल मिलती है। हेडलैम्प्स वगैरह एलईडी आने की उम्मीद थी लेकिन करा नहीं गया, वो हाइलोजन के साथ रिफ्लेक्टर ही रखे गए हैं। बाकी डीआरएल्स वगैरह एज इट इज मिलते हैं, टर्न सिग्नल है और नीचे आपको जो है वो राउंड शेप के हाइलोजन में ही आपको प्रॉपर फॉग लैंप्स जो है वो मिलते हैं। नीचे अंडर बॉडी आपको फ्रंट से भी कवर्ड मिलती है, वेल्डेड टू हुक है। सेम चीज आपको पीछे भी मिलेगी। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो वही डीप सिल्वर कलर के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। सेम टायर सेक्शन है, कुछ भी बदलाव उसमें भी नहीं है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आती हैं। कार वगैरह की मैकेनिकल चेंजेस नहीं हुए तो लेंथ वगैरह सेम है, वही व्हील बेस है। 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है, यानी आप थार को लेकर पानी में घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ आप क्लाइडिंग जो देख रहे हैं उसी के ऊपर आपको प्रॉपर यहाँ पर टर्न सिग्नल मिलता है। लैचेस वगैरह यहाँ पर पूरी तरीके से कंटिन्यू रखे गए हैं, तो वो थार वाली रॉ फील वो आपको जरूर मिलती रहेगी। फेंडर के ऊपर थार मेंशन किया गया है। ओआरवीएम्स आपको इस तरीके से ब्लैक, थार यहाँ पर भी आपको मेंशन हुआ मिलेगा। कीलेस एंट्री वगैरह फिलहाल आपको नहीं दी गई, जो लोग कह रहे थे कि आएगी, वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये रियर व्हील ड्राइव के साथ है तो RWD आपको मेंशन हुआ मिलेगा। पीछे अगेन वो रेट्रो स्टाइल के जो टेल लैंप्स है वो कंटिन्यू आपको मिलते हैं। यहाँ थार अगेन मेंशन किया गया, ऊपर टर्न सिग्नल, नीचे रिवर्स लैंप आएगा, रिफ्लेक्टर है, पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। कैमरा ऐड हो गया जो कि आपको एग्जैक्टली रॉक्स की तरह ही दिया गया है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत ही नीटली जो है वो कैमरा माउंटेड मिलेगा। डिफॉगर्स आते थे, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आता था, लेकिन वॉशर और वाइपर वो भी आपको इस अपडेटेड वेरिएंट में फिलहाल मिल जाएगा। अब आपको चाबी लगाकर फ्यूल फिलिंग लिड खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंदर प्रॉपर बटन है, आप उसे प्रेस करोगे, फ्यूल फिलर कैप जो है वो आपका अनलॉक हो जाएगा। मैं आपको पहले बूट स्पेस ही चेक करा देता हूँ। गाड़ी जो है वो फिलहाल है हमारी लॉक, तो मैं पहले कार को अनलॉक कर लेता हूँ। मैं आपको चाबी भी यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये की है जो आपको रॉक्स के साथ मिलती है, सेकेंडरी की है तो सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स नहीं है। प्राइमरी की के ऊपर आपको वो कंट्रोल जो है मिल जाएंगे फ्लिप की के साथ। पीछे महिंद्रा का एम्बलम कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखो डिसेंट सा बूट स्पेस आपको फिलहाल मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो आप इन सीट को फोल्ड अगर करोगे तो लगभग 457 लीटर के आसपास का बूट स्पेस रहेगा। उसके बाद ये प्रॉपर वॉशेबल आपको फ्लोर मिलती है, तो ये सब चीज़ें ड्रेन प्लग्स वगैरह आपको प्रॉपर दिए गए ताकि आप इजीली उसे वॉश कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वायरिंग वगैरह भी थोड़ा सा पहले से ज़्यादा नीट हो गई है, उन्हें थोड़ा वेल पैक्ड रखा गया है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं कैबिन की तरफ। कैबिन में जैसे ही आप आओगे सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील ये कंप्लीटली अलग हो चुका है। यहाँ देखोगे थोड़े से हाईलाइट्स है, क्रूज कंट्रोल और MID के कंट्रोल्स यहाँ आते थे, तो ये स्पेस जो है वो खाली हो गया। MID वगैरह के कंट्रोल्स भी प्रॉपर आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाएंगे। लॉकरिंग के पास प्रॉपर चाबी लगाने का मतलब जो है वो लाइट है, तो आप वहाँ पर इजीली जो है उसे लगा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया गया। अगेन ये डोर वगैरह आप हटा अभी भी सकते हो उतार कर, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। बॉटल होल्डर है, पावर विंडो के बटन यहाँ पर आपके होते हैं और ड्राइवर साइड का विंडो जो है वो आपको वन टच में अप एंड डाउन मिलेगा। अब अप एंड डाउन ऑटो है तो एंटी पिंच वो जरूर रहने वाला है। बाकी ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। सीट जो है वो फैब्रिक, साइड में लेदर का इस्तेमाल किया गया, हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो यहाँ पर कोई डेड पेडल नहीं है। ऑटोमेटिक में डेड पेडल आएगा, तीनों पेडल के पास डिसेंट सा स्पेस जरूर है। छोटे मोटे ग्राफिक्स में भी चेंज दिखेगा। यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हो तो वहाँ पर प्रॉपर अपना हुड वगैरह आप जो है वो यहाँ पर खोल पाओगे, उसके लिए एनिमेशंस दिए गए हैं। इधर स्पीकर की प्लेसमेंट और आगे 2 स्पीकर सेम तरीके से रहेंगे। बाकी रूफटॉप के ऊपर जैसे आता था एग्जैक्टली वही चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ आइडल स्टॉप एंड गो, इधर आपको इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर वगैरह जो है वो मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स हैं तो पकड़ के आप अपना बढ़िया करके थार के अंदर आ सकते हो। तो सबसे पहले अब ये क्लस्टर देखो आप, क्लस्टर बहुत ही सटल फील होता है, बढ़िया सी एनिमेशन आ जाती है, बीच में छोटी सी कलरफुल MID आपको मिलती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो टैकोमीटर और स्पीडोमीटर जो है वो आपको एनालॉग बेस मिलेगा। बेसिक सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डिलीवर करता है। अभी चेक टायर डायरेक्शन आ रहा है, TPMS वगैरह वो
सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि इसको अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर अगर आप इसकी बात करेंगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम एग्जैक्टली जैसे आपको थार रॉक्स में मिलता है MX-5 में, वही सिस्टम है। 10.25 इंचेस का डिस्प्ले का साइज लगभग 10 इंच बचता है, और इधर आप चेक करोगे तो बढ़िया फिजिकल बटन्स है। वायरलेस जो है वो आप इसमें सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो इस्तेमाल कर पाओगे, कारप्ले के लिए आपको वायर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बाकी बेसिक सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से डिलीवर करता है, टच रिस्पॉन्सेज वगैरह अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं। और वैसे तो ये 4x4 नहीं है, ये रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन आपको टायर आपका लेफ्ट जा रहा है, राइट, इंजन टेम्परेचर क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाता है। ऑन रोड, ऑफ रोड, कस्टम, रेसिंग फिलहाल आप इसमें क्या ही आप यूज करोगे, लैप वगैरह टाइमिंग, लेकिन फिर भी दिया गया है। बाकी आप इधर देखोगे तो फेक कार्बन टाइप फिनिशेस हैं, राउंड AC वेंट्स, ग्लॉसी और क्रोम की हाइलाइट्स के साथ। यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप मिलता है जो कि मैनुअल रहने वाला है। और इधर आप चेक करोगे तो हैजार्ड के लिए, ट्रैक्शन के लिए, और इधर आपको गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए, हिल डिसेंट के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। वायरलेस चार्जर, एक 15 वॉट C टाइप पोर्ट आपको दिया गया, USB टाइप A पोर्ट दिया गया, 12V का सॉकेट अब आगे नहीं आता, केवल पीछे रहेगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, बढ़िया आर्टिफिशियल लेदर का इस्तेमाल है, क्रोम के हाइलाइट्स का भी स्पेसेस अच्छे हैं। पार्किंग ब्रेक जो कि आपको क्रोम बटन के साथ मिलती है, 2 कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट आता है, एग्जैक्टली रॉक्स जैसा है, स्लाइड कर सकते हो, और डिसेंट सी स्टोरेज वो भी आपको देता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे ना तो देखो ये कंप्लीटली चेंज है, लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह में बढ़िया ग्रिप आपको जरूर मिलती है। अब अपनी MID वगैरह यहीं से आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर पाओगे। क्रूज कंट्रोल भी आ गया, तो बेसिक भी सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से विजिबल होती हैं। ये जो कंट्रोल्स हैं ये आपके इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए यानी मल्टीमीडिया कंट्रोल्स रहेंगे, और स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट केवल आपको टिल्ट मिलेगा। अपोजिट साइड में यहाँ पर आप चेक करो कि आपको हेडलैम्प्स वगैरह के स्टॉक्स में वो मिलते हैं, कोई ऑटोमेटिक वगैरह नहीं दिए गए, और इधर वाइपर के तो कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह भी वैसे आपको नहीं दिए जाते। तो ये सब बात हो गई। बाकी अगर आप यहाँ पर ऊपर चेक करोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास है, इसे ऑटो रोमिंग करना चाहिए था। और यहाँ वाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर्स वगैरह आपको जरूर मिलते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर बार दिया गया होल्ड करने के लिए, छोटू सा ही ग्लव बॉक्स है, तो बेसिक चीजें ही आप मतलब ज्यादा इस्तेमाल क्या करोगे, थोड़ा बहुत अपना कुछ डॉक्यूमेंट रख लोगे, बस उतना ही हो सकता है। और यहाँ पर एक टिकट होल्डर ड्राइवर साइड में वो आपको जरूर मिल जाएगा। ये सब बात हो गई। अब जरा हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ, क्योंकि रेयर में AC वेंट्स वगैरह भी आए हैं। थार में जो पीछे सेकंड रो में जाने का सिस्टम है वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। यहाँ से वो आपको सेम तरीके से ही अपोजिट साइड आकर यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सीट को स्लाइड करना होगा आगे, और तभी जो है वो आप पहले आप इसे कर लीजिए अनफोल्ड, और यहाँ से आप इसे आगे इस तरीके से स्लाइड कर पाएंगे। तो ये कुछ पोर्शन आपके पास होगा कार के सेकंड रो में जाने का। एक बार चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना वो आपके लिए AC वेंट्स इस तरीके से दे गए हैं। C टाइप का पोर्ट आपको एक यहाँ पर भी मिलेगा, 12V का सॉकेट पीछे जरूर दिया गया है, ताकि अगर आपको कभी टायर इन्फ्लेटर या कोई और एसेसरीज वगैरह लगानी पड़े तो वो आप कर पाएं। 4 स्पीकर आते हैं, तो 2 आगे हैं, 2 इस तरीके से रूफ के ऊपर आपको माउंटेड मिलते हैं, सेम तरीके से ट्विटर्स आपको माउंटेड मिलते हैं। और यहाँ चेक करोगे तो अगेन LED में ही रीडिंग लैंप जो है वो मिलेगा। ये पूरी गाड़ी में एक सिंगल लैंप है जो फर्स्ट एंड सेकंड रो के लिए पूरी तरीके से कॉमन रहेगा। उसके बाद यहाँ भी ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको रोल केज के ऊपर जो है वो प्रॉपर मिलते हैं। पीछे कोई आर्मरेस्ट जो लोग अक्सर आफ्टर मार्केट कराते ही हैं, वो चीजें यहाँ पर नहीं दी गई। मेरे हिसाब से वो भी ऐड ऑन कर देनी चाहिए थी, ज्यादा बढ़िया रहता। फिलहाल यहाँ पर सेकंड रो में भी हेडरेस्ट वगैरह आपको प्रॉपर एडजस्टेबल मिलेंगे। एक चीज और देखो, वायरिंग वगैरह जो है ना वो काफी नीटली, पहले से अगर आप कंपैरिजन करो तो थोड़ा नीट तरीके से यहाँ पर अब उसे कवर अप किया गया है। चलिए बाहर चलते हैं। और ये कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ से उतरना और चढ़ना जो है ना वो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को भी अपन को फेस करना पड़ेगा। चलो अब जो है वो अंडर द हुड की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंजन ऑप्शन वही 3 है, उसमें कुछ चेंजेस है नहीं। अरे हुड तो हमने पहले ही अनलॉक कर रखा है, अब सिर्फ हमारे को जो है वो लैचेस वगैरह इसके डाउन करने हैं। और ये जो इंजन है ये D117 CRDE डीजल, जो कि एक टर्बो चार्ज है 1.5 लीटर वाला, और ये आपके लिए 117 हॉर्स पावर और लगभग 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ना वो आपके लिए ये बनाता है। माइलेज 14 to 15 लगभग यही आपको ये डिलीवर करेगा। बाकी ऊपर कोई कवरिंग वगैरह इंसुलेशन हुड पर नहीं दी गई, सामने जरूर दी गई है, और अंडर बॉडी जो है वो कुछ हद तक कवर अप आपको जरूर मिल जाती है। चलिए क्लोज कर देते हैं इसको, और ये लैचेस वगैरह लगाना और इसे खोलने में वो एक थार वाली जो फील है ना वो आपको पूरी तरीके से जो रॉ फील होती है वो ज़रूर मिल जाती है। कैसी लगी आपको अपडेटेड थार, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाड़ी का जो प्राइस है, ये टॉप वेरिएंट है रियर व्हील ड्राइव के साथ, इसका प्राइस है 12,19,000 रुपीज़।
तो अगर आप एक 3 डोर के ही आपको मतलब था कि यार 3 डोर ही लेनी है, रॉक्स नहीं लेनी, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, क्योंकि काफ़ी सही तरीके से अपडेट्स, हालांकि उम्मीद कुछ ज़्यादा की थी। उम्मीद तो ये थी कि एलईडी में ही आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे, वो सी शेप वाले जो डीआरएल्स वगैरह के साथ आपको हेडलैम्प्स एलईडी के साथ रॉक्स मिलते हैं, एग्जैक्टली वही आ जाने चाहिए थे, पुश स्टार्ट बटन आना चाहिए था, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं करी। लेकिन जो चीज़ें करी हैं वो भी खैर आपकी कार को पूरी तरीके से एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़रूर बनाती हैं। बस एक वही जो पीछे आपको जाने और उतरने में दिक्कत होती है, वो एग्जैक्टली थार के साथ रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।